नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम राधा और श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनेंगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ प्रेम किया। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधा कृष्ण कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मणी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। राधा और कृष्ण की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण 5 वर्ष, राधा उनसे बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके मन में उनके लिए प्रेम उमड़ पड़ा था। उन्हें लगा था कि किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है इनसे। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार गोकुल अपने पिता विश्वभानु जी के साथ आई थी तथा श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे से हो गए। दोनों में प्रेम हो गया। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों को वहां पहली बार मिलन हुआ और उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी सी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ के नाम से माना जाता है। संकेत का शब्दार्थ और पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यही मार्ग गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यह हर साल राधा के जन्मदिन पर राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। राधा के जन्मदिन पर राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्थी के दिन तक मेला लगता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण ने अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा वहां आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण ने सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विवाह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण के माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो यह है कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायन से पहले ही हो चुकी थी और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने आया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उसके तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य से हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारहारन हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दिशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चलता है कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई राधा उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी, जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं यह वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जैसे ही प्राण के निकल जाते थे, कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी।
भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्हें राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह उस मुरली को बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला जब वो राधा से उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया तो उन्होंने उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करके पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे तब राधा के लिए उन्होंने देखना और उन्हें मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों पूर्ण मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है। यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने आई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन के लिए आती थी। एक दिन उदास होकर राधा महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को श्री कृष्ण के सामने त्याग दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने भी बांसुरी को तोड़कर वहीं पर फेंक दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई और राधा और कृष्ण का प्रेम अमर हो गया। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।